हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल नरेंद्र ऑफिशियल। तो ये पार्ट 2 है मेरे जो मॉर्निंग रूटीन नहीं, मेरा पूरा फुल डे रूटीन का वीडियो का। तो मैंने सोचा कि ये भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बेल्ट लगा रखा है, क्योंकि ना ज़्यादा देर खड़े होके मुझसे काम नहीं होता है। मतलब कि मेरा जो बैक पेन है ना बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ज़्यादा देर मैं खड़े होके या झुक कर काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। तो मुझे जो खड़े होकर या झुक कर काम करना होता है तो मैं ये बेल्ट यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मेड रख रखा है। तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मेड तो आती है, इसको काम ही क्या होगा। बट यार ऐसा तो नहीं है ना कि मेड 24 घंटे हमारे घर रहती है। तो वो बस झाड़ू पोछा और अब बर्तन अपना करके चली जाती है। उसके बाद के सिर्फ क्या यही काम थोड़ी होते हैं, घर के और भी तो काम होते हैं। तो ऐसे में ये सोचना कि मेड आती है, मेड लगा रखा है तो इसके यहाँ काम ही क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेड मतलब पूरे 30 के 30 दिन आती हैं। कभी कभी उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें कहीं जाना हो जाता है तो वो छुट्टी लेती हैं। तो उस दिन क्या हम ऐसे ही रहते हैं या बर्तन नहीं धोते हैं क्या? उस दिन उनका सारा काम हमें करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सब भी मैनेज हो जाता है। और अभी समर वेकेशन में 1 महीने की छुट्टी पे भी गई हुई थी, तो सारा कुछ मैं ही कर रही थी। तो आज भी ना वो वैसे आ जाती हैं टाइम से, लेकिन आज वो छुट्टी ले रखा था, उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो झाड़ू पोछा और बर्तन मुझे ही करना था, तो वो एक्स्ट्रा काम हो जाता है कभी कभी। तो मतलब बायला का ऐसा हो गया था कि मैं जिस दिन वीडियो बना रही थी, मतलब शूट कर रही थी, उसी दिन उनका फ़ोन आया कि हम नहीं आ पाएंगे। तो ये सब। तो यहाँ पे बाबू उठ गया था और उसकी नहलाने की तैयारी चल रही थी। तो जब मैं अकेले होती हूँ ना तो इस तरीके से मैं एक जो उसका बिछौना होता है वो बिछा देती हूँ, जो धुलने वाला होता है। और उसके बाद उसी पे लेटा के बाबू को आराम से नहला लेती हूँ। क्योंकि अकेले अगर नहलाना होता है तो मैं अगर खुद ही भीग जाऊँगी तो फिर उसको कपड़े वगैरह कौन पहनाएगा। तो अगर ये होते हैं तो फिर मैं अपने गोद में लेकर नहला देती हूँ इसको। तो ये पकड़ लेते हैं उसे और उसे थोड़ा बहुत पोंछ देते हैं जब तक मैं नहा लेती हूँ। फिर उसे कपड़ा पहना देती हूँ। और अगर जब मैं अकेले होती हूँ तो इस तरीके से मैं बिछा के उसके ऊपर लेटा के उसको आराम से नहला देती हूँ। उसके बाद लाकर उसका कपड़ा वगैरह पहनाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अगर खिलौना वगैरह दे दो तो वो खेलता रहेगा। और अब ऐसा हो जाता है ना कि जब अकेले रहो तो वॉशरूम या टॉयलेट या नहाना सब कुछ मुझे ना जल्दीबाजी में हड़बड़ी में करना होता है। और ऐसा मुझे ही नहीं, सारी माँ जितनी भी न्यूली मॉम होंगी, जो नई नई मॉम बनी है या फिर जिनके छोटे बच्चे हैं वो ऐसा ही करती होंगी। दरवाज़ा खोल के मतलब नहाना या दरवाज़ा खोल के वॉशरूम जाना और बच्चों को सामने रखना, ऐसा सभी करते हैं, मैं ही नहीं। तो जब मुझे नहाना होता है तो मैं उससे अपने जो बाथरूम के पास दरवाज़ा होता है उसको खोल देती हूँ और उसके थोड़े से दूर में लिटा देती हूँ, ताकि वो मुझे देखता रहे तो वो शांत रहे। और अगर शांत नहीं रहता है तो फिर वो रोने लगता है, अगर नहीं देखता है तो यहाँ पे मैं बाबू को रेडी कर दी थी, उसको सब कुछ लगा के काजल वगैरह। और टाइम भी हो गया था तो मुझे नहाने का टाइम मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बाबू थोड़ा सो के लेट उठा तो उसको मैं सोचती हूँ 12 बजे से पहले एनी हाउ कैसे भी मैं उसको नहला दूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद नहीं नहलाते। और ये बड़ा हो रहा है ना तो बहुत बदमाश भी हो रहा है। काजल ठीक से लगवा नहीं रहा था, छोटे में तो आराम से लगवा लेता था, अभी बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है। तो फिर भी मैं एक दिन गैप करके इसको काजल लगा ही देती हूँ। और ये घर का बना हुआ काजल है तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब छोटे होते हैं बच्चे तभी लगाने का मौका मिलता है, बड़े होने के बाद कहाँ ही लगवाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने पूरा रूटीन मतलब मैनेज करती हूँ। और इसके साथ साथ कुछ कुछ एडिशनल भी वर्क हो जाते हैं, स्कूल का होमवर्क, मतलब कुछ पढ़ाना। वैसे तो अभी बच्ची छोटी है तो उतना नहीं होमवर्क वगैरह ये सब तो नहीं मिलता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत उसको 1 घंटे लेके बैठती हूँ शाम को। और अगर स्कूल में अगर कोई फेस्टिवल या फंक्शन हो तो वो सेलिब्रेट होता है तो उसकी प्रिपरेशन करना, ये सब चीज़ें होती हैं थोड़ा बहुत। तो जो मतलब मेरे जैसे जिनके 2 बच्चे 1 बच्चे और जो घर से दूर रहता होगा वो समझ सकता। उसके बाद आन्या को मैं स्कूल से लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ पे ना आन्या खुद से ही सॉक्स और शूज़ खोलती है, रोज़ ही खोलती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। वो कहती है मैं खुद से ही खोलूँगी, मुझे खोलने आ जाता है। और मतलब उठने में थोड़ा सा नाटक करती है, बट उठ जाती है ना, उसके बाद बिल्कुल रोती नहीं है, आराम से वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, चली जाती है।
और अपना ये बहुत अच्छी हैबिट है इसकी कि अपना सामान वो देखिए जहाँ से निकालती है वहीं रखती है। देन उसके बाद अब इसको मैं भी नहलाऊंगी और थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि अब लेट हो ही गया है नहाने में, तो क्यों ना मैं किचन का थोड़ा काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट दी हूँ, मैं काट रही थी और चावल दाल बैठा दी थी। तो इनके भी आने का टाइम हो जाता है, उससे पहले मैं सोचती हूँ ना कि आन्या को नहला कर खिला दो, क्योंकि ये ना अपने पापा को देखती है तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ना खाना खाएगी, बस मस्ती 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 करती रहेगी। तो उनके आने से पहले मैं खाना खिला देती हूँ। और यहाँ पे बाबू मेरे को देख रहा था तो उससे मैं बात भी करते रहती हूँ। मतलब ऐसा मतलब मैं सोचती हूँ ना कि जितना हो सके इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि ये टाइम तो दोबारा आने से रहा, और जितना हो सके मैं इन लोग के साथ ही रहती हूँ। तो बाबू ना कभी कभी जब मतलब मेरे पास रहता है, आसपास देखता है तो वो खेलता रहता है। अब जब मैं उठ के थोड़ा बहुत किचन में चले जाती हूँ तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे कभी कभी थोड़ा उसे गोद में लेकर भी काम करना पड़ता है, लेकिन किचन में मुझे डर भी लगता है कि बच्चे को लेके नहीं काम करना चाहिए, सेफ़ नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं ले लेती हूँ, भले थोड़ा सा रो ले, लेकिन मैं ज़्यादा किचन में उसको लेकर नहीं आती हूँ। जब बहुत ज़्यादा रोता है तभी मुझे लेकर आना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं अपना मैनेज करती हूँ। बहुत लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है ये सब। मैं नहा ली हूँ और नहाते तक तो नहीं गिरा था, लेकिन नहा के जैसे कपड़ा पहनने गए वैसे ही गिर गया। अरे यार ये 1 मिनट भी चैन मतलब लेटता ही नहीं है, मैं क्या ही करूँ। और यहाँ पे मेरा खाना भी लगभग बन ही गया, चावल बन गया है, सब्जी भी बन रहा है किचन में। और ये बेटा तो मेरे को परेशान कर दिया, पैंट नहीं पहने हो बस। अब तो यहाँ पे खाना बन गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आन्या को पहले खिला देती हूँ। तो उसको मैं दाल चावल लेकर आई थी खिलाने के लिए। और आजकल ना मेरे बाबू का ये चीज़ है कि अभी थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है ना, तो ये है कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें उसको ऐसा लगता है कि मुझे खिलाओ, मुझे मतलब कि वो हर चीज़ के लिए एकदम पास में आ जाता है खाने के लिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा दाल उसको मैं खिला रही थी। तो ये ज़्यादा नहीं खिला रही थी, थोड़ा ही खिला रही थी ताकि अटके वगैरह ना। तो उसको ऐसा लगता है सब कुछ मुझे ही खाना है, थाली खींच लेता है। इसके सामने अगर हम नीचे बैठ के खाएं तो ये बिल्कुल खाने नहीं देता, बड़ा जल्दी जल्दी आके। हाँ, तो यहाँ पे खाना वगैरह खा ली हूँ और आन्या को भी खिला दिया है। और बाबू के तरह हट ना, गिर जाएगा वो, देखने दो उसको। तो ये आएंगे 3 बजे मॉर्निंग ड्यूटी करके, तो फिर ये खाएंगे और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और दोनों बच्चों को लेके बिस्तर पे हूँ। अब देखो कब तक ये सोते हैं, सोने के बाद ही वो उधर। बाबू लड्डू, अरे लड्डू नाम बोलने पे ना बस बैठने के चक्कर में रह रहा है, बस बैठना है। कहीं भी थोड़ा सा भी जगह मिल जाए तो बस बैठ जाना। अब यहाँ पे तकिया है तो बैठ नहीं पा रहा है तकिए की वजह से। हाँ बस बस बस, अब थोड़ा भी जगह मिले। अरे 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 ऐसे अभी तो चलो खैर बैठ था तो उसको चोट नहीं लगी, ऐसे ही बार बार चोट। लड्डू अभी अभी उठेगा, नाम बहुत जल्दी पहचानता है। लड्डू लड्डू, अरे को लड्डू, अरे जोर से नहीं दबाओ बेटा। लड्डू क्या हो रहा है बेटा? बस बस अब बैठना है, उठ के फटाक से बैठ जाना है। लड्डू 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 क्या है बेटा? सोना ओए अरे लड्डू। तो यहाँ पे ना ये आ गए थे और इनको मैं खाना वगैरह दे दी थी, दोनों बच्चों को सुला दी थी। देन उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी आज। थोड़ा स्किन में एलर्जी हो गया है, आप देख सकते हैं हैंड में। तो स्किन वाले डॉक्टर आते हैं थर्सडे को, तो आज वही दिखाना था मुझे। तो बस मेडिसिन वगैरह लिख दिए थे और मेडिसिन थोड़ी सी चेंज थी, तो वो दोबारा बोले डॉक्टर को दिखा लो, तो वही दिखाने गई थी। देन उसके बाद मैं आ गई थी कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में मुझे कुछ पेपर्स वगैरह लेने थे और चार्ट पेपर लेना था। अब चार्ट पेपर किस लिए लेना था वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो रेड कलर का चाहिए था मुझे, तो मैंने लेकर आ गया था। और इतनी तेज़ धूप है ना, इतनी तेज़ धूप थी कि
कॉम्प्लेक्स में एक लोग भी नहीं दिख रहे थे, बस जिसको ज़्यादा अर्जेंट था या जिसको बहुत ज़रूरी काम था वही दिख रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी थी। बट मैंने सोचा कि हॉस्पिटल गई हूँ तो मैं ये काम भी करके आ ही जाती हूँ, क्योंकि फ्राइडे का ही मुझे ये ज़रूरी था। तो अभी मैं जा रही हूँ आने के लिए, सोची कि आइसक्रीम ले लेती हूँ। तो बीच बीच में मुझे ये सब भी करना पड़ता है, जब स्कूल का कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो बीच बीच में बच्चों का ये सब काम भी करना होता है, तो इसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ कि क्या बनाना है, क्या करना है। और अभी ये मॉर्निंग करके आए हैं तो अभी मैं दोनों बच्चों को उनको दे दी हूँ। बीच बीच में आन्या आ रही है, खैर वो आन्या मेरी मतलब ये सब चीज़ अगर मैं कुछ करती रहूँ ना तो बिल्कुल परेशान नहीं करती, वो आराम से बैठती है, देखती है, तो उससे उतना टेंशन नहीं। लेकिन बाबू अभी झपट्टा मारता है कुछ भी लेने के लिए, तो अभी वो लेकर उसको खिला रहे हैं जब तक मैं ये इसके स्कूल में ना रेड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कल, मतलब फ्राइडे को। तो मैंने सोचा उसकी मैम बोली कि कुछ बनाकर भेजना, तो मैंने तो स्ट्रॉबेरी बना दूँगी। तो थोड़ा बहुत देखा है यूट्यूब पे भी, और ये स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है। अभी इसमें ऊपर इसका लीफ बनाऊँगी और आई ये सब बनाना है, तो ये सब कल मैं बनाकर भेजूँगी। तो इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो मॉम होंगी, जो अभी नई नई मॉम बनी है या जिसके बच्चे अभी अभी स्कूल जा रहे हैं, उनको कितना सफ़र करना पड़ता है, वो भी अकेले। तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, आसान बात नहीं है माँ बनना, और अपने साथ साथ बच्चों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, खाना पीना, मतलब हर चीज़ सब कुछ करना, तो इतना भी आसान नहीं है। तो थोड़ा बहुत हेल्प किसी की अगर मिल जाए तो बहुत उस दिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो बस ये सब मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बाबू के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सूजी का उपमा बना रही हूँ, हल्का सा, एकदम जरा सा पतला सा। तो अभी मैं इसको खिलाऊंगी, और ये सोकर उठा है तो अभी बिल्कुल नीचे नहीं रह रहा है, तो अब इसको लेकर ही थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अभी जा रही हूँ मैं इसको खिलाने।